अल्लाह ताला ने मोनी को इन संग दिलों की बस्ती से उठा के उस जहां में भेज दिया जहां उसे किसी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद अहमद साहब उलार ड्रामे में ये बात करते हैं अपनी वाइफ से जब वो अपनी बेटी को दफना के आते हैं। तो कहते हैं कि मैं जब अपनी बेटी मोनी को दफना रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मुझे इतना दुख था कि मुझे लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन मैं अपने आप को जब समझा रहा था तो ये समझा रहा था कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह मोनी से पहले हम दोनों को उठा लेता तो हमारे पीछे से मोनी का क्या हाल होता इस दुनिया में, जो हमारे होते हुए उसकी इतनी बुरी हालत और उसको पागल खाने में दाखिल करा दिया, हमारे मरने के बाद उस मासूम के साथ क्या बनता। तो फिर मैंने सोचा ये तो वाकई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस मासूम को इन संग दिलों की बस्ती से उठा के दूसरे जहां ले गए ताकि उसको वहां किसी का तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत ना पड़े। तो कहता है मैंने ये सोचा और सोचा कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। तो बात एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है, क्यों कहते हैं ना अल्लाह ताला अपने प्यारों को पहले बुला लेता है क्योंकि वो इस दुनिया में उनको तकलीफ में नहीं रख सकता। तो बात माँ बाप तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए करेंगे, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ ये भी कह लेंगे हम। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, मैंने उलार ड्रामे को बहुत करीब से देखा और मैं समझता हूँ इसका रिव्यू जब करता हूँ तो मैं बड़े दिल से करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक कमेंट, वैसे मैं पहले ये बता दूं मुझे 100% में से 99.9% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आया तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इस ड्रामे पे अगर मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आया तो मुझे ये परेशानी होती है कि मुस्कान जैसी पाई जाती है कुछ ना कुछ। देखें बहुत से अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत सी अच्छी, मैं खुश होता हूँ। लड़कियाँ, आंटियाँ, जो भी औरतें, फीमेल और बंदे भी, लड़के भी मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं सारे पढ़ता हूँ। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और मुझे खुशी होती है कि माशरे में अभी बहुत से अच्छे लोग बाकी हैं। लेकिन आज एक मुस्कान का कमेंट आया, मुस्कान जैसी, लिंटा बाजी के नाम से, लिंटा के नाम से, मेरी 6 दिन पुरानी वीडियो पे उन्होंने लिखा कि तुम क्या पागल हो, क्या रिव्यू करते हो, तुम लोगों को किस तरफ लगा रहे हो और पॉजिटिविटी फैलाओ, लोगों के जहन ग्रो करो। मतलब उसका ये था कि लोगों को ये फेमिनिज्म की तरफ लगाओ। तो वो मुस्कान थी, उसे मैंने कहा कि तुम मुझे मुस्कान लगती हो, तो कहती हाँ मैं मुस्कान हूँ और तुम पागल हो। मुझे कहती तुम पागल हो और मैं मुस्कान। तो ये लोग जो थे ना, इन लोगों को समझ नहीं आएगी। वो आज की किस्त में भी देखा, वो दूसरे नंबर वाले की बेगम से उस पर भी तबसरा करेंगे कि उसने जो बेहयाई और बगैरती दिखाई आज की किस्त में। आज की किस्त इतने का सबक लेने वाली है, इतने का सबक, और मैं सारे डायलॉग्स पे आपको रिव्यू भी करूंगा, सबक भी दूंगा। देखें आपकी मर्जी है, आपने सुनना है सुने, समझना है समझें, नहीं समझना ना समझें। लेकिन अगर कोई एक भी समझिएगा या सुनेगा तो बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आज की किस्से आप लोगों को वो सबक मिलेंगे जिससे कल को पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बड़ा बेटा बड़ा बेशरम, जिसका मैंने नाम डाला हुआ है बेशरम बदतमीज, वो आज की किस्से में क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है और मैं ये सोचता हूँ कि माँ बाप की हमारी तो तरबियत बहुत अच्छी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, तो हम भटक कैसे गए? वो कहता है हम भटक कैसे गए। अब ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली कि आज उसको ये लग रहा है कि हम भटक गए अपने रास्ते, सीधे रास्ते से। तो जब इंसान को लगता है भटक गए तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर कोई अभी भी देर होने से पहले वापस हो सकता है तो मेरा रिव्यू सुने और उसको समझ आएगी कि कैसे जोन सा उलार ड्रामे से आप सबक ले सकते हैं। क्योंकि आज के डायलॉग्स, आपने तो ड्रामा देखा, लेकिन मैं आपको डायलॉग्स का रिव्यू ऐसे करूंगा कि बताऊंगा कि इसमें एक एक डायलॉग में क्या बात छुपी, कि क्या बाप कह रहा है, क्या माँ कह रही है, क्या बेटे कह रहे हैं और क्या हकीकत और क्या माशरे में हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने 5 मिनट अभी ले लिए हैं, कि जो लोग वीडियो अभी देखेंगे मेरी आगे पूरी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, जो लोग हैं अच्छे लोग हैं। तो ये लिंटा जैसी जो लड़कियाँ मुझे कमेंट करती हैं कि तुम रिव्यू करना बंद करो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो आप लोगों की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि बहुत 1 महीने के अंदर मुझे बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली और लोग मेरा रिव्यू देखते हैं और मेरी बात सुनते हैं और अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और कमेंट्स करते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ
और बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ वो दूसरा कमेंट भी शेयर किया आज जो मुझे आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आज के हर रिव्यू जो होता है वो कमेंट पे, डायलॉग पे, ड्रामे पे करूँ, पहले सीन से लेके, क्योंकि ये बहुत ही आज सबक आमोज़ ड्रामा था। आज के ड्रामे का जो पहला सीन था उसमें वो जो जिसकी वजह से मोनी की डेथ हुई, वो रन मुरीद, जिसका मैंने नाम डाला हुआ है रन मुरीद बेशरम आदमी, जिसको मैं अब कातल भी कहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से डेथ हुई बेसिकली तीनों बेटों की वजह से। लेकिन जो मेन कातल है वो उसका सबसे छोटा भाई और उसकी बीवी मुस्कान और उसकी अम्मा है, ये 3 कातल हैं वो ड्रामे में। और हकीकत में भी कोई अगर ऐसा होगा तो वो है, तो वो कब्र पे बैठ के रो रहा है। तो मैं सोचा कि शायद इसको, मुझे गलतफहमी हो गई, शायद इसको एहसास हो गया है, शायद ये रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है। लेकिन आगे जाके एक सीन में वो अपने भाइयों को कहता है, जब वो उसके भाई कहते हैं कि तुम्हारी और मुस्कान की वजह से उसकी डेथ हुई क्योंकि तुमने पागल खाने दाखिल कराया, तो वो बेशरम रन मुरीद अभी वही है। वो कहता है खबरदार किसी ने मेरी मुस्कान के बारे में कोई बात की। मतलब ऐसी सूरत हाल में भी उस लानती आदमी को मुस्कान की पड़ी। कहता है वो मां बनने वाली है, तो मजदूर बच्चा पैदा होना उसका, मां बनने वाली मजदूर होना। ऐसी जो लड़कियां हैं उन पे मैं तो दूर फिटे मुंह लानत भेजता हूं। और वो भाई रो रहा है, और जो बड़ा भाई है सबसे बड़ा, जिसे मैंने बेशरम बदतमीज डाला हुआ नाम, उसको वाकई एहसास हो गया। लेकिन उस पर भी बात करेंगे, उसके एहसास का अब क्या फायदा। और जो दूसरे नंबर वाला बेवकूफ बदतमीज है, वो गाड़ी में अपनी बेगम बच्चों के साथ आ रहा है और फोन करता है किधर है भाई, तो वो बताते हैं जी हम जनाजा यहाँ पे कर रहे हैं कब्रिस्तान में। तो कहता है आप लोगों ने मेरे बगैर जनाजा कैसे कर लिया। और बेवकूफ फजूल आदमी, तू तो अपने घर बता के गया हुआ है झूठ बोल के कि मैं दुबई गया हुआ। तू तो दुबई बता के गया हुआ है, तेरी माँ को अभी तक नहीं पता था, और तेरे बगैर जनाजा कर लिए। तू तो उनको बेयारो मददगार छोड़ गया, तू तो उनको खुले आसमान के नीचे छोड़ गया। तेरा माँ बाप जो उनसे अपने दोस्त के घर में बैठे हुए हैं, तू अपने वहां पे प्रोविडेंट फंड लेके बाप का बिजनेस करता फिर रहा, बेगम बच्चों को नुटेला आइसक्रीम खिला रहा है, और माँ बाप दोस्त के घर में धिक्के खा रहे हैं, और तेरे बगैर जनाजा कर लिए। तो और तेरे से उठवाना था जनाजा, कोई भी काम का बच्चा नहीं है। तू सारा उम्र अपने बेगम से कान भरवाता रहता है। हद हो गई है। मतलब सिर्फ बड़े बेशरम को अभी समझ आई है, लेकिन उसकी समझ भी किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। क्योंकि जब वही बात है, जब देर हो जाए तो सब कुछ खो जाए, उसके बाद समझने का फायदा नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कोई माफी भी नहीं मिलनी चाहिए ऐसी औलाद। अच्छा, अगले सीन में तीनों भाई इकट्ठे खड़े होते हैं, तो दरमियान वाला भाई जो है वो बिलाल को कहता है रन मुरीद को कि तुम्हारी और तुम्हारी बेगम की वजह से, क्योंकि तुमने पागल खाने दाखिल कराया मोनी को, तो उसकी डेथ हुई है। तो आगे से मैं सोच रहा था कि वो पछताएगा रन मुरीद जो है कि हाँ वाकई मेरी बहन मर गई। मतलब इतना भी बंदा बेइस क्या होगा। वो आगे से कहता है मुझे कसूरवार क्यों कह रहे हैं, आप सारे कसूरवार हैं, मैं अकेला नहीं। पहली बात तो ये कि माशरे में ये मैं सबक देता चलूं कि हर किसी ने अपना कसूर देखना है, एक दूसरे पे डालने से कोई फायदा नहीं। अगर पछताना है तो अपना कसूर बताओ ना कि मेरा ये गलती है, दूसरे पे डाल देना। मतलब वो जो रन मुरीद है वो कहता तुम लोगों ने, और वो बेशर्म ऐसा है, उसने कहा मुस्कान जो था उसकी वजह से तुमने पागल खाने दाखिल कराया। तो वो रन मुरीद कहता है मैं अब क्या इस पे कहूँ। कहता है खबरदार जो आपने मुस्कान का नाम लिया अपनी जुबान से मुस्कान का नाम नहीं लेना। मतलब उसको अपनी बीवी की रिस्पेक्ट इतनी अजीज है कि रन मुरीदी में इतना लेट गया हुआ है कि बहन मर गई और वो कह रहा है मुस्कान का नाम ना लें। तो कहता है बड़े भाई को कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुम मुझे रोकते, इतना तो बन रहा है। तो मुझे अच्छी तरह याद है पिछली किस्त में उसके बड़े भाई ने उसे रोका था, लेकिन उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया, दोनों एक दूसरे को मारने लग पड़े। और बड़े भाई ने भी नहीं रोका ज्यादा, उसने अपनी बीवी को पकड़ लिया था जब वो लेके जा रहे थे। वो इसलिए नहीं था रोका कि उसको ये परेशानी थी, जो बिलाल ने बात की वो ठीक की एक लिहाज से। उसको ये परेशानी थी कि अगर मैं रोकूंगा तो ये जिम्मेदारी मेरे सर ना पड़ जाए, हर कोई बच रहा है। वो कहता कि ये जिम्मेदारी ये मुन्नी की, मेरी माँ की जिम्मेदारी मुझे अपने पल्ले क्यों मैं बांधूं, मैं अपने घर क्यों लेके जाऊं। ठीक है पागल खाने जाती जाए। उसको तो अगले दिन माँ अस्पताल थी तो वो बिल की टेंशन पड़ी थी। वो जब 35,000 रुपया उन्होंने बिल मांगा तो कहता है मैं तो जा रहा हूँ घर, अब्बा जान अभी आ रहे हैं वो देते हैं। और अब क्या कह रहा है, अब कहता है
अपने भाई को कि हमने जो है पैसों से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी। चंद रुपये की खातर हमने अपने इतने कीमती रिश्ते ज़ाया कर दिए, तबाह कर दिए। ज़रा सुने ना, चंद पैसों की खातर हमने इतने कीमती रिश्ते तबाह कर दिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं भटक कैसे गया। अब वो जो पछता रहा है और वो कह रहा है कि मैं भटक कैसे गया, हमने इतने कीमती रिश्ते ज़ाया कर दिए। तो हमारे माशरे में तो हर घर में, दूसरे घर में, ये तीसरे घर में ये मामला हो रहा है। देख लें आप, नहीं हो रहा तो बता दें। तो अगर कोई ये ड्रामा आया है जिससे सबक मिल सकता है और कोई पछताने से पहले सीख सकता है, और मैं रिव्यू कर रहा हूँ और किसी को समझ आती है, किसी बेशर्म औलाद को या किसी मुस्कान को, तो अच्छी बात है। लेकिन मुस्कान जैसियों को मेरे हिसाब से समझ नहीं आती, और बेशर्म औलाद को भी तभी आती है जब चिड़िया चुगी खेत, जब पानी सर से ऊपर से गुजर जाता है। और किसी को मार मोर की समझ आती है, किसी की जान ले की समझ आती है। और लेकिन कई ऐसे रनवरीद होते हैं, वो जो तीसरे नंबर वाला, उसको तभी भी समझ नहीं आई, उसको भी मुस्कान पड़ी है कि मेरी बीवी का हुस्न खराब ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए मुझसे। उसकी वो अभी भी आंखों पे पट्टी बंदी, अंधा हुआ। मतलब हद है ना। मतलब समझ तो क्या आ जाए, मतलब इतनी समझ आनी हो तो ये ड्रामा इतने मिलियन लोग देख रहे हैं, माशरे में कोई फ़र्क पड़े मतलब किसी चीज़ में नहीं। देखिए हमारे माशरे में एक मसला है, कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट, मतलब किसी किस्म का भी, कोई जो है वो गुर्बत, कोई भूख, मतलब मसले पड़े हैं माशरी, कोई जो है कोई नौकरी नहीं किसी के पास, बिजली नहीं किसी के पास, कोई बिल के हाथों परेशान, किसी 100 मसले हैं। लेकिन कोई मसला भी, लोग एक बात करते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे सब कुछ है। लेकिन माँ बाप से ऊपर तो नहीं ना, ये तो मानते हैं कि नहीं मानते? माँ बाप पैसों से ऊपर तो नहीं ना, पैसे जो से माँ बाप से ऊपर तो नहीं ना। मतलब माँ बाप कीमती है या पैसे कीमती? और रिश्ते, मैं कभी भी नहीं कहता कि मामा चाचा फूफा खाला ताया सारे रिश्ते निभाते फिरो, लेकिन माँ बाप सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो सा है माशरे में इतने मसले होने के बावजूद, जब घर का सुकून ना हो तो कोई नौकरी मिल जाए, कोई डिग्री ले लें, कोई काम कर लें, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको ज़हनी सुकून नहीं होगा, ना इस जान में ना अगले जान में। तो जो घर का सुकून है वो तो रिश्तों से ही बनेगा ना, माँ बाप के साथ रहते हुए, उनकी खिदमत करते हुए, उनसे दुआएं लेते हुए। वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं भी उनको लगती हैं जो दुआओं का हकदार होता है। अब वो बड़े बेशरम को माँ बाप की दुआएं नहीं ना लगी, माँ बाप दुआ करते हैं लेकिन लगती नहीं, क्योंकि जो माँ बाप को सताता है, तंग करता है, रुलाता है, तो खुदा तो देख रहा होता है। तो जो रुलाता है माँ बाप को, उसको दुआ नहीं लगती, और फिर उसके साथ क्या होता है, उसको आज पुलिस पकड़ के ले गई, अगली किस्म में उसका बाप उसे कहेगा कि मैंने तो बेटा तुम्हें हलाल ही खिलाया था, हलाल ही सब कुछ तरबियत की थी और रोज़ी भी हलाल खिलाई थी, किस टाइम तुम हराम में लग गए कि तुमने 2 नंबरी की, 5 करोड़ का घपला किया और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले आई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो बेसिकली मैं बताता हूँ, वो ये नहीं था कि बाप ने हलाल खिलाया था कि नहीं, वो मसला ये था कि उसको उसकी ज़िंदगी में बरकत फजल नहीं था पड़ना, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं थी आनी, उसको मकाफाते अमल होना था। जिस तरह उसका बेटा इस किस्म में, उस बड़े बेशरम का बेटा अपनी माँ को कहता है कि मैं भी आप लोगों को छोड़ के चला जाऊँगा बड़ा होके, जैसे मेरा बाप अपने बाप को छोड़ के आया, मेरे बाप ने दादा दादी को छोड़ दिया, मैं भी आप लोगों को छोड़ के चल जाऊँगा। तो बच्चे भी वही करते हैं जो देखते हैं। बच्चों की फिर तरबियत क्या करनी है, जितने मर्जी अच्छे स्कूल में डाल लें, बेशक बीकन हाउस में डाल लें, जिस मर्जी स्कूल में डाल लें, बच्चों ने वही करना है जो आपका देख रहे हैं। और ऐसी औरतों को भी सोचना चाहिए जो बड़ा करती फिरती है ना, वो जो दूसरे नंबर वाले की बीवी जो थी स्पेशली, वो बहुत करती है। वो कहती है मैं अपनी औलाद की खातिर अलग होना चाहती हूँ, मैं अपनी औलाद का फ्यूचर सोचती हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए आपका सोचती हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए सोचती हूँ, उनके लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकती। तो वो जो औलाद करती फिरती है ना, तो वो औलाद भी लानत भेजेगी कल को। तो क्योंकि जिसको कह रही है वो भी तो किसी की औलाद है ना, वो भी किसी की औलाद है कि नहीं है। अब ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, इत्तेफाक में बरकत करो, तो ये बातें क्या नेगेटिव बातें हैं? तो मुझे आज एक कमेंट में एक लड़की कहती है कि आप जो है पॉजिटिविटी फैलाएं। ये जो पॉजिटिविटी कहने वाली है ना, ये खुद नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिविटी नहीं तो वो फिर और पॉजिटिविटी क्या है? वो उसने लिखा कि आप ये कहें कि आप लोगों के ज़हन ग्रो करें, ग्रो। वो जो ग्रो का लफ्ज़ यूज़ किया ना, ग्रो आप, वो ग्रो का मतलब पता क्या है? वो मुझे पता ना, आपको मैं बता रहा हूँ। वो ग्रो का मतलब ये है उसका कहने का कि
आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ से? माँ बाप से आज़ादी, बाप से लेंगे आज़ादी। मुझे आजकल फैमिली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी करें, बदतमीजियाँ करें, यकियाँ करें, जो मर्जी करें। कोई मरता है मरे, कोई तकलीफ में जाता है जाए। तो ये ग्रो अप, ये आज़ादी, ये एक इनकी नज़र में है, ये लिबरल सोच है। हालांकि ये इनकी नज़र में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हालांकि मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको नज़र नहीं आता। ये इनकी नज़र में वो है जी कि आज़ाद ख्याल माशरा। हालांकि तरक्की पसंद माशरा वो होता है जो ज़हनी तौर पे आज़ाद इस तरीके से नहीं हो जिस तरह नंगपन में, प्रोडक्टिव सोच हो, आगे बढ़ने की सोच हो। लेकिन आगे बढ़ने की सोच में कभी भी माँ बाप को पीछे धकेलना ज़रूरी नहीं होता। माँ बाप को पीछे धकेल के कामयाब होना कोई कामयाबी नहीं होती। कभी ना कभी उसको पता लगता है इस बात का, और अगले जान में तो लगता ही लगता है। वो बड़ा बेशरम जो से अपने उसको बिलाल को कहता है, रणमरीत को, कि तुम्हारी आंखों में माँ बाप को कभी एक आंसू भी गवारा नहीं था होता। तुम्हारी हर बात, हर जिद मानते थे कि हत्ता कि तुम्हारे नाम मकान कर दिया, तुम्हारी बीवी के नाम, तुम्हारी वो जिद भी मान ली। और तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उनको सारी उम्र रोने का सामान दे दिया, सारी उम्र रोने का सामान दे दिया, यानी कि उनकी बेटी की जान ले ली। अब वो सारी उम्र इस अजियत में रहेंगे, और जिस अजियत से वो गुजरेंगे उसकी वजह तुम हो। तो अब मुझे बताएं, ऐसे बेटे को माँ बाप की दुआएं लग सकती? तो आगे से वो रणमरीत उसको कहता है बड़े को कि आपकी वजह से भी तो वो अजियत में गए। बिल्कुल गए, तो उसको भी नहीं लगेंगी, वो भी पुलिस जेल में जाएगा। तो एक दूसरे पे नाम लगाते हैं। जिस तरह ये कहते हैं ना माँ बाप को कि तू रख ला, तू रख ला, तू रख ला, फुटबॉल बनाया होता है, इस तरीके से वो बहन की जान चली गई, अभी भी एक दूसरे पे नाम लगा रहे हैं। और सबसे जो छोटा रणमरीत है उस पर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो भी तक कह रहा है मैंने मुस्कान को कुछ ना कहें। ऐसी औलादों का क्या किया जाए जो माशरे में पाई जाती हैं। और ऐसी बहुओं के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि आज एक बहू ने कमाल ही किरदार अदा किया है कि बेहिसी बेशर्मी का, जो कि मैंने अक्सर रियलिटी में देखा है, जो कि मैं अभी ड्रामे में आपको बताऊं कि उसने जो हरकत की है। जलाल साहब अपनी बीवी के साथ बैठे होते हैं कमरे में और दुख सुख बांट रहे होते हैं, मियाँ बीवी बेटी को दफनाने के बाद। तो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो इस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला की इसमें मसलियत थी, बेहतरी थी, क्योंकि अगर हम पहले चल जाते तो हमारी बेटी का क्या बनता। तो वो उसकी बीवी पूछती है कि वो अदनान जो था हमारा दूसरे नंबर वाला खूबसूरत बेटा है, प्यारा बेटा, उसके बारे में क्या मसला था कि जो आपने मुझसे छुपाया? तो वो कहता है मैं इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जिस चीज़ की उम्मीद ना हो इंसान को, वो तकलीफ बहुत पहुंचती है उस चीज़ की। तो कहता है फिर कि वो असल में बेटा मेरा, जो तुम्हारा और मेरा बेटा, वो दुबई नहीं गया, वो झूठ बोला उसने हमसे, और वो लाहौर जाके बैठा हुआ था अपनी बीवी बच्चे के साथ। और जो मैंने प्रोविडेंट फंड था मेरा, वो लेके उससे वो बिजनेस कर रहा था, और वो प्रोविडेंट फंड लेके इसलिए चला गया यहाँ से हमसे दूर, लाहौर, दुबई नहीं गया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोविडेंट फंड जो हमसे लिया है ये हम पे ही ना लगाना पड़ जाए। समझे, सुने कि हमारे पैसे हम पे ही ना लगाने पड़ जाए। उसको ये टेंशन थी कि माँ बाप से जो पैसे मिले, हिस्सा मिला, फर्ज करें एक बच्चा है उसको 10 लाख रुपए माँ बाप से मिला, उसको ये टेंशन है कि वो 10 लाख माँ बाप की बीमारियों और उनकी ज़रूरियात पे ना लगाना पड़ जाए वापस। तो वो उसको नुकसान समझते हैं, लॉस समझते हैं। तो मैंने वही कहा, मनी इज एवरीथिंग, लेकिन माँ बाप से ऊपर नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो खुदा भी बैठा है ऊपर। तो अगले जहान को, तो बात की बात, इस जहान में भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, और आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन और इनर सेटिस्फाई नहीं आप हो सकते। तो ये बात जो समझेगा वो ठीक है, जो नहीं समझेगा वो बाद में पछताएगा, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा, पछताने का फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो फिर टाइम गुजर गया होगा। अच्छा, ये सीन बहुत ज़रूरी है, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इसको ज़रूर देखे लाजमी, क्योंकि बड़ा बेशरम जो बेटा है ना, वो अपने दूसरे नंबर वाले भाई के साथ बात कर रहा होता है, और पीछे खड़ी वो चातर दूसरे नंबर वाले की बीवी, वो जो फजूल तरीन माशरे का गंद कह लें ऐसी औरतें, क्योंकि 99% मैंने कहा कि अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन ये जो 1% गंदी है ना, इनको मैं गंदी कहूँगा। वो पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। एक तो ये सुनना भी गैर अखलाकी है, क्योंकि गैर अखलाकी है ना, और फिर उस पर वो उसको तकलीफ हो रही होती है और बंदे को टीचिंग करती है। फिर बाद में वो बड़ा बेशरम उसको कहता है, उसको थोड़ा एहसास हो जाता है।
वो कहता है कि हमने, वो छोटा उसे कहता है कि बिलाल ने तो इतना कुछ किया गलत, तो आपने क्यों रोका, मुझे मारने देते उसे, उस रानमुरीद ने इतना गलत किया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ रानमुरीद बेशरम बिलाल नहीं है, हम तीनों हैं। वो कहता है कि हम तीनों हैं, हम तीनों ने माँ बाप को बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की और उनको इस हाल तक लेके आए, और इसमें हम तीनों शरीक हैं, और मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरीके से इसको अब ओवरकम करूँ, कैसे ठीक करूँ। और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करूँगा या फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरी तरह सोचो, यानी कि तुम भी अच्छे हो जाओ, यानी कि तुम भी पछतावा करो इस पर, तुम्हारी मर्जी जो करना करो, लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है, मैं तकलीफ में हूँ। और तकलीफ ये है कि माँ बाप के साथ जो इतनी ज्यादती की, मुझे इस बात की तकलीफ है कि माँ बाप ने तुम्हारी बड़ी अच्छी तरबियत की थी, वो तो बहुत अच्छे थे, तो हम भटक कैसे गए। वो बार बार ये बात करता, हम भटक कैसे गए, हमने चंद रुपयों के माँ बाप के ऊपर कैसे रख दिए, चंद रुपयों की खातर हमने अपने कीमती रिश्ते कैसे खत्म कर दिए। कीमती रिश्ते सारे नहीं होते, रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन माँ बाप तो कीमती रिश्ते है कि नहीं है। उसने कहा हमने अपने कीमती रिश्तों को पैसों की खातर तोल दिया, ज़ाया कर दिया, दलील कर दिया, तबाह कर दिया, अपनी बहन को मार दिया। तो इसमें सिर्फ बिलाल रानमुरीद शामिल नहीं, इसमें हम तीनों शामिल हैं। तो इस पे जब वो बात कर रहा होता है तो उसका जो छोटा भाई वो भी परेशान होता है, दोनों रोते हैं गले लग के। तो पीछे उसकी बेगम ऐसे ऐसे कर रही होती कि मतलब ऐ लाया भाई मेरा बंदा मेरे हाथ हो गया, उन्हें टेंशन पई उन्हें कि अब इसको जोन से अपने माँ बाप की फिक्र पड़ जाएगी। अब अंदाजा लगाया ना, ये ऐसी बेगमें नहीं होती मेरे पास, मैं कहता हूँ 90% होती है। अब आप लोगों ने गुस्सा करना करें, मुझे कमेंट करना करें, मैं तो अपनी जिंदगी में देखा ऐसी होती है। वो कमरे में जैसे ही जाता है वो फिर उसको शर्म या नहीं, बहन अभी मरी है, अभी एक दिन नहीं हुआ, माँ बाप जो है दोस्त के घर में बैठे हैं और वो उसके कान भरना शुरू कर देती है कि क्यों परेशान है आप। देखें मेरी बात सुने, आप माँ बाप की टेंशन अभी छोड़ें, अभी हम वापस जाते हैं, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस संभालना है, हमारा बच्चा है, हमने बच्चे को संभालना है। कल को फ्यूचर में कहती, कल को आके आप माँ बाप से माफ़ी मांग लीजिएगा, अभी ना मांगिएगा, अभी ना मांगिएगा, अभी मांगेंगे तो आपका दिल नरम पड़ जाएगा। उसको ये टेंशन पड़ गई है, कहती है हम अभी उनका बोझ नहीं संभाल सकते, हमारा कसूर है, मुनी मरी, उसको ये फिक्र हमारा कसूर है, बिलाल की वजह से मरी। वही बात एक दूसरे पे डालते रहो। तो तुम्हारा कसूर ये नहीं कि मुनी मरी, लेकिन तुम लोग उनको अकेला तनहा छोड़ के तो चले गए ना, दफा हो गए। और अभी भी तुझे, और उनका प्रोविडेंट फंड लेके इसलिए निकल गए वहां से, बाप का ही प्रोविडेंट फंड लेके इसलिए निकल गए कि ये प्रोविडेंट फंड जो हमें मिला है, ये जितने लाख रुपया, ये माँ बाप पे ना लगाना पड़ जाए, ये बुढ़े माँ बाप ने तो मर जाना है, इन पे ना लगाना पड़ जाए, हमारी औलाद पे लगे, तो हमारी औलाद भी जो आपकी होगी वो भी लानते भेजेगी ना आप पे कल को। फिर ओ यार समझो, सीखो, आंखें नहीं है लोगों की। मुझे समझ नहीं आती कैसे, मुझे जिस वो मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे जहलों पे मुझे तरस नहीं, मुझे गुस्सा आता है। मुझे लिंटा जिसने मुझे आज कमेंट किया, वो कहती है कि भाई आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे, बात कर रहे हैं, तो मतलब और क्या करें, माँ बाप को मार दें। जहल लोग जो ये कहता है, यार माँ बाप की तकलीफ देखो, उनकी बेटी उनसे छीन ली, उनका घर उनसे छीन लिया, उनको सड़क पे ले आए। अब बड़े बेशरम को शर्म आ गई है, शर्म आ गई है, लेकिन बहुत देर बाद आई, और वो छोटों को अभी भी नहीं आई। और छोटे को कैसे आनी है, दूसरे नंबर वाले को, उसकी बीवी उसके कान इतने को भरती है, उसने कानों में पीप कर दी, कान भर भर के यहाँ से उसने पागल कर दिया उसको। तो आप देखिए ना कैसे कान भरती है, ऐसी बीवियां होती है भरती। तो मैंने पहले कहा कि शट अप कॉल दिया करें जो बीवी कान भरे आपके घर वालों के खिलाफ। आपका अन्य अकल नहीं है आप लोगों में, आप लोग सारी उम्र अपने घर वालों के साथ गुजारी, आपको नजर नहीं आता ये बकवास कर रही है। और वो जो रानमुरीद है उसको तो कान भरने की भी जरूरत ही नहीं, वो तो मुस्तकिल कान भरा हुआ है। रानमुरीद है, वो कहता है मेली मुस्कान के बारे में बात ना करो, भैन मर गई उसको अभी तक मेली मुस्कान पड़ी है। उसके साथ तो मैं कहता हूँ जलील और रुसवाई होनी चाहिए, उसके साथ रुसवा, जलील और रुसवा होना चाहिए वो ड्रामे में। और हकीकत में भी कोई ऐसा है तो होना चाहिए। बेशर्मो, मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं ना, अपने घरों में सुकून लेके आओ, अपने घरों में खुशी लेके आओ। और खुशी तभी होती है जब आप माँ बाप की इज्जत करते हो, उनसे फिर दुआएं लेते हो, और वो आपसे खुश होते हैं, अल्लाह आपसे खुश होता है, और फिर आप लोगों के घर में बरकत आती, फजल आता है। आप अपनी बीवी को भी फिर प्यार कर लो, रिस्पेक्ट कर लो। ये नहीं कह रहा कि बीवी को ना करो,
एक टाइम में माँ बाप की और बीवी की दोनों के फ़राइज़ पूरे करने होते हैं, ये नहीं किसी एक के करने होते हैं। और जो बीवियाँ ये करती हैं ना कि नहीं जी एक टाइम पे दोनों के नहीं हो सकते, सिर्फ मेरे करो, तो उन बीवियों की छुट्टी कराओ, एक टाइम पे दोनों के फ़राइज़ पूरे करो। माँ बाप के भी एक फ़र्ज तो नहीं, और औलाद के भी, यानी कि एक लड़का है, मैं हूँ, मेरे माँ बाप के फ़र्ज़ हैं, मेरी बीवी के फ़र्ज़ हैं, मेरे औलाद के फ़र्ज़ हैं, सब फ़र्ज़ हैं, ये तो नहीं कि किसी एक के। और जो बीवियां इससे साइड पे कराती हैं उनको सीधा करो, और जो बंदे खुद बेशर्म हैं उनको अकल आनी चाहिए। अब जिसमें इसमें इस ड्रामे में जो बड़ा बेशर्म है वो खुद, उसकी बीवी अच्छी थी लेकिन वो खुद बेशर्म था, लेकिन उसको अकल आ गई। और लेकिन जिन दोनों की बीवियां बुरी हैं उनको अभी तक अकल इसलिए नहीं आई, उसकी भी वजह समझे। उसकी वजह ये है कि बीवियां अभी तक यहाँ से कान भर रही, उनको होश नहीं आने दे रही। तो इसका तरीका ये, होश के नाखून लो जो देख रहा ड्रामा। और ये कोई छोटा मसला नहीं, अच्छा खासा बड़ा मसला है इसमें, क्योंकि ये मसला इस दुनिया का भी है और आखिरत का भी है। खैर, आज की किस में बड़े बेशरम को शर्म आ जाती है और वो कहता है कि मैं अपने भाई को कहता है मैं माँ बाप से कल सुबह जाके माफ़ी मांगूंगा पाँव पकड़ के, और उन्हें अपने घर लेके आऊँगा, अपने साथ रखूँगा। तो उसे वो जो एहसास होता है ना, जो कि बाज़ औक़ात हमें, और रणवरीत को अभी तक नहीं हुआ, बाज़ औक़ात लोगों को वो एहसास मरते दम तक नहीं होता, लेकिन चलो अच्छा है कि कभी तो एहसास हो, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत लेट एहसास हुआ। लेकिन उसको लेट इसलिए कि एक तो उसकी बहन की डेथ हो गई, दूसरा उसके माँ बाप दरबदर हो गए, लेकिन इतना लेट नहीं हुआ कि अभी माँ बाप मरे, लेकिन इतना लेट हुआ कि वो जब सुबह दफ्तर जाता है तो वो करप्शन केस में उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, 5 करोड़ के करप्शन केस में, क्योंकि उसने घपला किया होता है कंपनी में, और वो जुर्म कबूल कर लेता है। तो बाप अगली किस्म से कहता है कि तुम्हें मैंने हलाल सिखाया था, तुम कब से हराम खाना शुरू हो गए, मैंने हलाल खिलाया था। तो वो बेसिकली हलाल हराम पे क्यों कन्वर्ट हुआ, वो बेसिकली सज़ा है। सज़ा माँ बाप को साथ जुल्म और ज़्यादती करने की, उनको तकलीफ पहुंचाने की। इंसान जब अंधा हो जाता है तो फिर उससे ऐसे काम भी सरजद होते हैं और वो खाई में जाता है, और उसे उस वक़्त समझ आती है जब वो धंस चुका होता है। अब वो चाह रहा था कि जब मैं दफ्तर जाऊंगा शाम को वापसी पे अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगूंगा, उनको घर वापस लेके आऊँगा। बेगम को कहता है मैं शाम को माँ बाप को लेके आऊँगा। बेगम बड़ी खुशी होती है क्योंकि बेगम बड़ी अच्छी उसकी, वो दूसरे नंबर वाली चादर की तरह नहीं है, ना ही मुस्कान की तरह, ना ही लिंटा की तरह, तो वो बड़ी खुश होती है। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो जाता है तो वो पता लगता है वो जेल चल जाता है और वहाँ जाके वो जुर्म भी कबूल कर लेता है। मज़े की बात, अब आगे जाके बाप की जो सा झलकियों में दिखाया है, बाप की भी डेथ हो शायद, या बाप भी इस हालत में पहुंच जाए, बाप भी स्ट्रेचर पे जाए, बाप भी ऑक्सीजन लगे, क्योंकि बाप के साथ भी ये झलकियों में दिखाया सीन। माँ के साथ ऑलरेडी हो चुका है, बेटी पहले मर चुकी है। तो पता नहीं कितनी जाने लेके पूरा अनवरी समझेगा और दूसरे नंबर वाला समझेगा ड्रामे में। लेकिन हकीकत में जो कोई ये ड्रामा देख रहा है या कोई मेरा रिव्यू देख रहा है तो काइंडली समझें। और मजलूमों से मैं ये कहूँगा जिन पे जुल्म होता है कि भाई ज़िंदगी छोटी सी है, जो आपके साथ नाजायज़ करता है उसे ना करने दें। और जो घरों में गलत लड़कियां आके फसाद डालती हैं वो शर्म करें, और अगर वो शर्म नहीं करती तो आप लोग अपना घर सारी ज़िंदगी के लिए तबाह ना करें, नस्ल तबाह ना करें। आप लोग सलाम अलैकुम करें उनको, अल्लाह हाफिज़ करें उनको। और जो बेटे हैं उनको खुद अकल करनी चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए, हर टाइम कान नहीं भरवाने चाहिए। तो हर कोई एक दूसरे से अच्छा रहे, बंदा अपने माँ बाप के फ़राइज़ भी पूरे करे, अपनी बेगम के फ़र्ज़ भी पूरे करे, अपनी औलाद के फ़राइज़ भी पूरे करे। लेकिन जो ये समझता है कि माँ बाप के फ़राइज़ पूरे करने से मैं गरीब हो जाऊँगा, और जो बेगम ये समझती है कि अगर मेरे बंदे ने उसके अपने माँ बाप के फ़राइज़ पूरे किए तो हमारे औलाद का क्या बनेगा, तो बनता फिर भी कुछ नहीं। तो बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कमेंट्स में और मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, वीडियो शेयर करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ का पता लग सके। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए, बेशक नेगेटिव या पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा तो मैं आप पे भी वीडियो बनाऊँगा, पॉजिटिव होगा तो फिर भी आपको थैंक यू कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।